हेलो दोस्तों। आज के आर्टिकल बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी के माध्यम से हम आपको बिलीव इन योरसेल्फ बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा और आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। यह किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। जो इंसान इस किताब को पढ़ेगा उसके अंदर की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगी और फिर वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित करेंगे। तो आइए जाने बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी के बारे में। इस बुक को जोसेफ मर्फी द्वारा लिखा गया है। इस किताब के माध्यम से लेखक ने कहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन की सफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बिलीव इन योरसेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास जो अपने आप हार चुके हैं। अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से उत्प्रोत होंगे, यानी जब आपका स्वयं में विश्वास होगा। इसीलिए अगर आप बिलीव इन योरसेल्फ बुक पढ़ लेते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। इस किताब के माध्यम से आप अपने आप को बेहतर परफॉर्मर बना सकते हैं। हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। टिप्स नंबर 1, आत्मविश्वास की शक्ति। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना कम या ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 पक्षियों को खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों पक्षियों को उड़ाना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों पक्षियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं। इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने माली को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पंछी को उड़ाने के लिए प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा रहता था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास नहीं करता है और अपने नसीब को दिन रात गाली देता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद का विश्वास है। अपने छोटी सी चींटी को देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो चींटी पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे की वजह है कि वह अपने आप पर विश्वास रखती है, जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वह पानी में डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है कि जिस दिन आप अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। टिप्स नंबर 2, सही मानसिक रवैया। आप एक सही मानसिक रवैया तब विकसित कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना
आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो, इमोशंस, थॉट्स को फॉलो करते हैं। क्या आप दूसरों को खुद को प्रभावित करने देते हैं? क्या आप अखबार की हेडलाइन या फिर लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका रवैया गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन क्रिएट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नकारात्मक होंगे और आपकी सेहत और समृद्धि के लिए खराब होगा। कि दूसरा इंसान मतलबी, झूठा है, और तब उस भावना को नोटिस करें जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। अब स्थिति को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें, और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हो? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी के प्रति रवैया इस बात से तय होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और आपको अमीरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का लेखक से आकर बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी याददाश्त फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लेखक कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो उसका रवैया। उसने ये जानकर एक नया रवैया अपनाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, जो सबसे तेज तरीका है अपनी मानसिकता को बदलने का। इस लड़के ने यह समझा कि उसके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है। उसने ये दावा करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है। उसने दूसरे शिक्षकों और छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आजादी को एंजॉय करता है जो पहले कभी की ही नहीं, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, कल्पना शक्ति। हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशनड होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, नेक हैं और अच्छी हैं। आपकी जिंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है तो ये इमेजिनेशन के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। ये है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन खतरनाक कारणों के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन लें, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। आपकी इस समय ये समरी पढ़ते समय क्या इनर स्पीच है? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूं,
मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप देख सकते हैं आपके शब्द शायद मीठे नहीं हैं, वो आपके कान के लिए मीठे नहीं हैं और ना ही आपको इंस्पायर करते हैं। तो एक संकल्प लें, अपने आप को ये शब्द कहकर, मैं अब से अभी से सिर्फ उन विचारों और आइडियाज को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे ताकत देते हैं। टिप्स नंबर 4, हमें अपनी मेंटालिटी कैसी रखनी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही कार्य करते चले जाते हैं। क्योंकि विचार एक ऐसी ताकत है जो आपको उसी दिशा में अग्रसरित करती है जिस दिशा की ओर आपके विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हमारी सोच हमारे सपने की तरह होती है जो स्थिर नहीं रहती। अगर हम किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प हो जाएं, तो हम उस कार्य को उसी तरह कर लेते हैं जैसा हम सोचते हैं और वही बन भी जाते हैं। अगर आपको किसी नौकरी की तैयारी करनी है, जब आपने उसके बारे में सोचा है, सपने देखे हैं, तो अगर आप मेहनत के साथ उसमें जुट जाएं, तो जैसा हमने सोचा वैसा हमको प्राप्त हो जाता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी मेंटालिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए हमें अपनी मेंटालिटी को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन पर काम किया और चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी की। ऐसा सिर्फ उनके विश्वास की वजह से हुआ। भारत ऐसा कर पाया, इसके पीछे जो शक्ति है वह है पॉजिटिव सोच और विश्वास। भारत को यही सोच मोटिवेट कर रही थी और भारत का यह अभियान सफल साबित हुआ। इस लेख में आपने आत्मविश्वास की शक्ति को जाना है। इसमें आपको बताया गया है कि आत्मविश्वास की मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। ऐसी ही बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।